नमस्कार, देश दुनिया की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूँ प्रीति। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अहमदाबाद से पुरी तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकली। गृह मंत्री अमित शाह ने की मंगला आरती। रथ यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं, कहा महाप्रभु जगन्नाथ से शांति और स्नेह की प्रार्थना। एससीओ बैठक में चीन के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा, साझा मसौदे पर साइन से इनकार। देश भर में बारिश का कहर जारी। हिमाचल उत्तराखंड में तबाही, मुंबई से सूरत तक जल जमाव। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। इसरो के शुभांशु शुक्ला पहुंचे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 14 दिन रहकर करेंगे अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग। अब खबरें विस्तार से। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से सुबह 7 बजे यात्रा की शुरुआत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार संग मंगला आरती में हिस्सा लिया और भगवान को खिचड़ी का भोग अर्पित किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पारंपरिक पहांत विधि निभाई और सोने की झाड़ू लगाकर रथ यात्रा को रवाना किया गया। इस बार पहली बार रथ को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अहमदाबाद में रथ यात्रा रात करीब 8:30 पे मंदिर वापसी के साथ संपन्न होगी। उधर पुरी में दोपहर 1 बजे भगवान जगन्नाथ को रथ पर विराजित किया जाएगा और शाम 4 बजे रथ खींचे जाएंगे। गजपति महाराज सोने की झाड़ू लगाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में भी रथ यात्रा निकलेगी, जिसमें भगवान 80 किलो चांदी के रथ पर सवार होंगे। रथ यात्रा के पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से और दुनिया भर में मौजूद श्री जगन्नाथ भक्तों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि रथ पर विराजमान बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन से भक्तों को दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि इन ईश्वरीय स्वरूपों की मानवीय लीला ही रथ यात्रा की विशेषता है, जो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक एकता का संदेश देती है। राष्ट्रपति ने प्रार्थना की ये पावन यात्रा पूरे विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह का वातावरण बनाए रखे। राष्ट्रपति मुर्मू ने आशा जताई है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सद्भाव लेकर आए। चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से द्विपक्षीय बातचीत भी की। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और आपसी सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने बैठक के दौरान पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया और पाकिस्तान को जमकर घेरा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद, कट्टरपंथ और उग्रवाद इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, जिनका सामना मिलकर करना होगा। रक्षा मंत्री ने एससीओ के साझा मसौदे पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस और सामूहिक कार्रवाई नहीं होती, तब तक इस क्षेत्र में विश्वास और स्थायित्व संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सामूहिक सुरक्षा के लिए हमें इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक कदम उठाने होंगे। देश के कई हिस्सों में मानसून अब आफत बनकर टूट पड़ा है। कहीं भारी बारिश से जनजीवन ठप है तो कहीं बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने की घटना में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई लापता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक पहाड़ दरकने लगे, जिससे केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। गुजरात के सूरत, नवसारी और अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है। नवसारी में कावेरी नदी उफान पर है और नदी किनारे बने छोटे छोटे मंदिर पानी में समा गए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में घंटों बारिश के बाद कंचनगंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे मुंबई नागपुर हाईवे भी प्रभावित हुआ है। रायगढ़, ठाणे, पालघर और मुंबई में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 13 जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। झारखंड और ओडिशा में भी अगले 48 घंटे मौसम बिगड़ने रहने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में भले ही मानसून की चाल धीमी हो, लेकिन मौसम विभाग ने 27 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दोडा भद्राव हाईवे पानी में डूब चुका है। कठुआ में 2 लड़के नदी में फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। मौसम विभाग ने लोगों को खासतौर से पहाड़ी और निचले इलाकों में सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने चेताया है कि नदी नालों के पास जाने से बचे, क्योंकि पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है।
आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग दोहराई है। संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए जब संसद और न्यायपालिका पंगु हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा निर्मित मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे। होसबाले ने सवाल उठाया कि क्या ये शब्द संविधान का शाश्वत हिस्सा बन गए हैं और इन पर फिर से विचार होना चाहिए। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा गया। कहा गया कि जो आज संविधान की प्रति लेकर चल रहे हैं उन्होंने देश से आपातकाल के लिए माफी नहीं मांगी। साथ ही 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी, हजारों गिरफ्तारियां और प्रेस पर लगे प्रतिबंधों की भी याद दिलाई गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज जो लोग संविधान बदलने का डर दिखा रहे हैं वही लोग आपातकाल में संविधान को कुचल चुके हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर पहुंच गए हैं। वे वहां 14 दिनों तक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे जो अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। ये नासा, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की स्पेस एजेंसियों की साझा परियोजना है। 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्टेशन हर दिन पृथ्वी की 16 बार परिक्रमा करता है और यात्री 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करते हैं। इसकी चौड़ाई 358 फीट है और वजन 4 लाख किलो से भी ज्यादा है। 16 मॉड्यूल से मिलकर बने इस स्टेशन का निर्माण 1998 में शुरू हुआ था और आज इसका आकार एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। स्टेशन में 6 शयन कक्ष है, 2 बाथरूम, 1 जिम और 360 डिग्री व्यू वाली बे विंडो है। 21 देशों के 260 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री यहाँ काम कर चुके हैं। नासा और उसके साझेदार 2030 तक इसे संचालित करेंगे और फिर इसे नियंत्रित रूप से प्रशांत महासागर में गिराने की योजना है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा भारत की वैज्ञानिक क्षमता का बड़ा प्रतीक बनकर सामने आई है। रेल यात्रियों को जुलाई से किराए में बढ़ोतरी की दोहराई मार झेलनी पड़ सकती है। रेल मंत्रालय के 1 जुलाई 2025 से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए किराए में बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक नॉन एसी श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है। इस बदलाव के बाद लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को टिकट के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। माना जा रहा है कि किराया बढ़ाने का मकसद रेलवे के संचालन खर्च को संतुलित करना है, लेकिन यात्रियों की जेब पर यह सीधा असर डालेगा। गौर करने वाली बात यह है कि किराया बढ़ने से पहले भी यात्रियों की जेब अन्य चार्जेस और सुविधाओं के नाम पर कटती रहती है। ऐसे में आम आदमी के लिए ट्रेन यात्रा अब और महंगी होती नजर आ रही है। सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला जल्द लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर को मार गिराया है। मार गया आतंकी कठुआ उधमपुर और डोडा में हुए कई हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन अब भी जारी है। बसंतगढ़ के बिहाली जंगल में 3 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। खराब मौसम और घने कोहरे के बावजूद तलाशी अभियान में कोई ढील नहीं दी जा रही है। ये मुठभेड़ अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले हुई है, जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है। आतंकी गतिविधियों पर सेना करीब 1 साल से नजर बनाए हुए थी। न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव इस बार दुनिया भर में सुर्खियों में है और वजह यह है भारतीय मूल के उम्मीदवार जोहरन ममदानी। ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को चौंकाते हुए हरा दिया। हालांकि उनकी जीत की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एडम्स ने ममदानी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल वादे और ट्वीट्स के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके पास जमीनी काम का रिकॉर्ड है। उन्होंने ममदानी को चांदी के चम्मच वाला उम्मीदवार बताते हुए खुद को मेहनत कश बताया। वहीं ममदानी ने पलटवार करते हुए एडम्स पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क कई संकटों से जूझ रहा है और मौजूदा मेयर ने उन्हें सुलझाने के बजाय नजरअंदाज किया। ये चुनाव अब विचारों और विजनों की सीधी टक्कर बन चुका है।
टीम इंडिया की कप्तानी को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खत्म होते ही भारतीय टीम अगस्त में बांग्लादेश दौरे पर जाएगी, जहां 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। वनडे में कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में होने की संभावना है, लेकिन टी20 में टीम किसके नेतृत्व में उतरेगी, ये सवाल अब भी बरकरार है। टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव हाल ही में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवा चुके हैं और हीरेब की प्रक्रिया में है। ऐसे में बांग्लादेश दौरे में उनका खेलना लगभग असंभव माना जा रहा है। शुभमन गिल, जो इस समय टेस्ट टीम के कप्तान हैं, उन्हें लंबी सीरीज के बाद आराम दिया जा सकता है। ऐसे में टी20 की कमान हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल को सौंपी जा सकती है। बीसीसीआई फिलहाल इस दौरे को लेकर तैयार है। हालांकि खिलाड़ियों की फिटनेस के आधार पर अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा। सूर्य कुमार ने भी सोशल मीडिया पर सर्जरी के बाद वापसी की उम्मीद जताई है। टीम इंडिया के एक बार फिर नए नेतृत्व का चेहरा दिख सकता है। साउथ की माइथोलॉजिकल फिल्म कनप्पा को लेकर पहला रिव्यू सामने आ गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिल्म समीक्षक सुमित कडेल ने इसे पैसा वसूल बताया है। कहानी एक शिव भक्त योद्धा की है, जिसका क्लाइमैक्स दर्शकों को हिला देगा। कडेल ने इसे कांतारा के लेवल का बताया है। अक्षय कुमार भगवान शिव के रोल में है, वही काजल अग्रवाल माता पार्वती बनी है। प्रभास और मोहनलाल जैसे सितारों की मौजूदगी में फिल्म को और भी दमदार बनाती है। सुमित कडेल ने इसे 3.5 स्टार की रेटिंग दी है और कहा है कि ये फिल्म दर्शकों को पूरी तरह बांध लेगी। सोनाक्षी सिन्हा की थ्रिलर फिल्म निकिता रॉय की रिलीज डेट अब बदली दी गई है। पहले ये फिल्म 27 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे टालकर 18 जुलाई कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसी दिन काजोल की फिल्म माँ और अक्षय कुमार की कनप्पा भी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर बताया कि वे स्क्रीन और दर्शकों की टकराव वाली स्थिति से बचना चाहते हैं। फिल्म निकिता रॉय एक सुपरनेचुरल थ्रिलर है, जो इंसानी दिमाग और अंधविश्वास के बीच की सीमाओं को टलोती है। सोनाक्षी एक ऐसी महिला के किरदार में है जो नकली बाबा की पोल खोलने निकलती है। परेश रावल उस ढोंगी बाबा जी का किरदार निभा रहे हैं। अर्जुन रामपाल के साथ सोनाक्षी मिलकर मर्डर मिस्ट्री सुलझाने निकलती है। अब फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और दर्शकों को डर और रोमांच से भरपूर सफर पर जाएगी। आवाज इंडिया समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला रुकेगा नहीं। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ।